बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 है हाइड्रोकार्बन्स का हमने स्टार्ट किया है। तो हाइड्रोकार्बन्स में अब तक हम बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। पर्टिकुलरली इससे पहले हमने अल्केन का टॉपिक किया। आज हाइड्रोकार्बन की जो दूसरी क्लास है अल्कीन, आज हम अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। अल्कीन क्या है उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी आप किसी फैमिली या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसके देखने पड़ते हैं। उसके आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, ये चूँकि एक फैमिली है, इसके कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, इनके जनरल फार्मूला, फिर उसके बाद हम जाएंगे कि ये कैसे तैयार होते हैं। फिर ये बात करते हैं कि ये दूसरों के साथ रिएक्शन करके यानी केमिकल क्या प्रॉपर्टीज़ है, और लास्ट में हम इसकी इस फैमिली के मेंबर्स की यूजेस यानी इस्तेमालात पढ़ेंगे। तो अल्केन क्या है? अल्केन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन थे जिसमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान क्या होता था? सिंगल बॉन्ड होता। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अच्छा, जब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इनमें क्या होता है? एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड between two carbon atoms. At least कम से कम दो कार्बन के एटमों के दरमियान एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। ठीक, इस अल्कीन के लिए ये कंडीशन है कि क्या हो? एक डबल बॉन्ड दो कार्बन के एटमों के दरमियान होना जरूरी है। कुछ अल्कीन्स में ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम रिक्वायरमेंट ये है। इसी वजह से इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जब हम जनरल फार्मूला की बात करते हैं, जनरल फार्मूला ये क्या है? ये भी एक फैमिली है ना, तो पूरी फैमिली को हम एक जनरल फार्मूला से शो करेंगे। जनरल फार्मूला इनका क्या होगा? CnH2n। जितने कार्बन हाइड्रोजन उनके दुगना, 2 ज़रबे n। फॉर एग्जांपल अगर 10 कार्बन है तो हाइड्रोजन 20 होंगे। अगर 5 कार्बन है किसी अल्कीन में तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे। दिस वे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी दुगना है। और ये उस सूरतियाल में ये फार्मूला अप्लाई होता है जब डबल बॉन्ड एक हो स्ट्रक्चर में। ठीक, अगर ज्यादा डबल बॉन्ड हो फिर ये फार्मूला नहीं चलेगा। बहरहाल आपके हद तक ये क्या है? अच्छा, एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। ठीक, अच्छा, इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? इनका पहला मेंबर है ईथीन, दूसरा मेंबर है प्रोपीन, फिर क्या है? ब्यूटीन। ठीक है, यानी इन सब के नाम इंड होते हैं, इंड्स विद नेम, इंड्स विद व्हाट? इस तरह आप देख सकते हैं ये एंड सो ऑन। मैंने आपको बताया था अल्केन में कि आपने 10 नाम अल्केन के याद रखने हैं। ठीक, उन अल्केन्स के 10 नाम आपने याद, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन।
वही 10 नाम आप इधर इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ वहां पर एन से आप खत्म करते, यहां पर आप इन से खत्म करते हैं। और ये आपको इंपॉर्टेंट बात बताओ कि इस फैमिली का जो पहला मेंबर है वो इथीन है, यानी मीथीन नहीं है, क्योंकि इनके लिए शर्त यह है कि कम से कम 2 कार्बन के एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड हो। मीथेन में तो एक डबल बॉन्ड होता है ना, सॉरी, मीथेन में तो एक ही कार्बन एटम है, तो वो तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा अगर हमने मीथीन का फार्मूला लिखना है। सो द फर्स्ट मेंबर स्टार्ट्स विद इथीन, प्रोपीन, फिर आगे क्या है, प्रोपीन है, फिर ब्यूटीन, ठीक। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा सा ये देखते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इनके हम थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए, क्योंकि जब भी आप बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द दैट एटम, दैट कंपाउंड। अब ये हमारे साथ, फॉर एग्जांपल अगर हम इथीन की बात करते हैं, पहला मेंबर है इस फैमिली का इथीन। इथीन का फार्मूला क्या बनेगा, इस फार्मूले के तहत CnH2n, तो ये आपके पास हो जाएगा C2H4, ये है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले आपने जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो सबसे पहले आपने कार्बन का स्केलेटन बनाना है। तो अब यहाँ पर कार्बन की क्या है, 2 कार्बन है। अब चूंकि ये हमें पता है कि ये इन फैमिली है, अल्कीन की फैमिली है, तो डबल बॉन्ड का होना तो जरूरी है। तो ये 2 कार्बन है, इनके दरमियान एक डबल बॉन्ड, ताकि पहले हम इनको अल्कीन तो बना ले। अब रह गए 4 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए, इसने भी 2 बनाए, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे अटैच होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये आपके साथ इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और अगर आप कंडेंस्ड फार्मूला इसका लिखना चाहें तो यू कैन राइट लाइक दिस, CH2, इस तरह लिख सकते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या H2C, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाए, ये 2 कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी कितनी है, आपको 4 है। नाउ यू कैन सी क्या है, कार्बन के वैलेंस शेल में या कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये है, 1 ये है, ये 4। इस कार्बन का ये मैंने कार्बन के डॉट से शो किए, 1 2 3 4। अब यहां पर क्या किया, इन 2 कार्बनों ने क्या किया है, 2 जोड़े शेयर किए हैं। 2 जोड़े शेयर करने से क्या बनता है, 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, तो 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। यहां पर कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया है, तो म्यूचुअल शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट, सिंगल सिंगल, ये 4 बॉन्ड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, ठीक। अच्छा, इसी तरह अगर आप इथीन का स्ट्रक्चर है, सिमिलरली यू कैन आल्सो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का क्या बनेगा, पहले CH3H क्या होगा, 3 को डबल कर दे, 6 हो जाएगा। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन कर दो, लिख दिया 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड तो है कहे न कहे, तो इसको डबल बॉन्ड कर दो, इसका करो, इसको करो, प्रोपीन में मैटर नहीं करता है, ठीक। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ और अटैच हो जाएंगे, ठीक। इसने कितने 3 बनाए, तो 1 इधर अटैच हो जाएगा। इसने 1 बॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ ये पूरा मिथाइल ग्रुप है ना। सो ये हमारे साथ क्या हुआ, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपीन। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अगर आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहिए, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, CH3,
फिर इस कार्बन के साथ कितने हैं, एक H है, CH। फिर क्या है, डबल बॉन्ड है। फिर इस कार्बन के साथ कितने हैं, 2 हैं। सो ये आपके साथ क्या हुआ, ये आपके साथ कंडेंस्ड फार्मूला हुआ। इफ यू मूव टुवर्ड द, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, अब आप देखिए ये एक कार्बन है, इसने कितने बार, 1 2 3 4, तो 4 इसकी वैलेंसी है। मैं 4 इलेक्ट्रॉन इसके इस तरह लिखता हूँ। इधर से हाइड्रोजन आया है, बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये है गया। तो 3 बॉन्ड तो इधर बना लिए। इधर से इन 2 कार्बनों के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहां से देता है, और इस कार्बन ने अगला बॉन्ड इधर बनाया है, हाइड्रोजन इधर से आया है, ठीक। तो इस कार्बन के कितने, 1 2 बॉन्ड। अब ये कार्बन आप चेक करें, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन इधर से हैं, ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो 2 जोड़े शेयर हो गए, 2 डबल बॉन्ड बन गए। अब इस कार्बन के तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक ये हुआ, एक इसमें ये है, एक इसका है, ये एक इसका है, ठीक। तो ये हमारे साथ क्या बन गया, इसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसका, एक इसका, ये 1 2 3 4। अच्छा, इसके 4 तो पूरे हो गए। अब इसके 4 कैसे पूरे करने हैं, 1 2 3 4, एक एक ये, 2 ये हो गए, ये 4 हो गए। अब हाइड्रोजन ऊपर से आएगा, नाउ यू कैन सी क्या सूरत हाल है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी बॉन्ड का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा, तो ये एक जोड़ा है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये दूसरा, ये एक जोड़ा है, ये बॉन्ड है, ये जोड़ा है, ये बॉन्ड है, ये जोड़ा है, ये बॉन्ड है, ये जोड़ा है, ये बॉन्ड है। ये इधर से क्या है, एक जोड़ा दरमियान में शेयर है, ये बॉन्ड है। 2 जोड़े शेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये डबल बॉन्ड है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लेविस डॉट फार्मूला प्रोपीन, ठीक। तो इस ग्रुप का ये पहला मेंबर है, इथीन से ये ग्रुप स्टार्ट होता है। रिमेंबर, मीथीन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड वो किसके साथ बनाएगा, कम से कम 2 कार्बन के एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो फिर अल्कीन बनता है। सो अल्कीन स्टार्ट्स विद इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, एक्सीन, एप्टीन, फिर क्या, एक्टीन, नॉनीन एंड डीकीन। वही अल्केन के जो 9 नाम है, उनसे एन की जगह, ए की जगह ई लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कीन की फैमिली कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, ठीक। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए। इसके अलावा अगर हम ब्यूटीन की बात करें, बाकी आप खुद, ब्यूटीन, अब इसमें इधर डबल बॉन्ड लाओ या इधर लाओ, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम ब्यूटीन का देखें, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आपके लिए बनाता हूं। ब्यूटीन का फार्मूला क्या है, C4H 4 दूनी 8। डबल, अल्कीन में तो डबल करना है, अल्केन में डबल जमा 2 था हाइड्रोजन की तादाद, ठीक। अब ब्यूटीन C4H8, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये, पहले हाइड्रोजन को आप छोड़े, कार्बन का एक स्केलेटन बनाए, बना लिया। अब ये ईन है, तो जब ये ईन है तो आप क्या करेंगे, कम से कम एक डबल बॉन्ड देंगे। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे दे, इधर दे, इधर दे, इधर दे, बहरहाल मैंने इधर दिया, ठीक। यहां से दे, पहले 2 कार्बनों के दरमियान, यानी पहली कार्बन पर यहां पे देंगे तो भी पहली कार्बन है। अब क्या है, ये तो हमारे क्या हो गए, 1 2 3 4 कार्बन होंगे। अब 8 हाइड्रोजन पूरे करने, इसने क्या करने, ये 3 इधर लग जाएंगे, 4 हो गए इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी आपने पूरी करनी है। 2 इसके साथ अटैच हो जाएंगे, इसने 3 बनाए तो 1 अटैच हो जाएगा, इसने 2 बनाए तो कितने रह गए, 2।
तो ये क्या है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। और अगर आप इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, ये मैं इस लिखूं CH2 CH, ये CH है और आखिर में फिर क्या है CH2, इस तरफ बन जाए। अब यहां पर डबल बॉन्ड कहां पर है, पहले कार्बन पर। अगर हम कार्बनों को नंबर दे तो वेयर इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज ऑन कार्बन नंबर फर्स्ट। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, 1 ब्यूटीन। ये क्या है, 1 ब्यूटीन है। अब यही ब्यूटीन का फार्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं, C4H8 है ना, पहले क्या करेंगे, कार्बन का स्केलेटन बना लिया। अब डबल बॉन्ड तो होगा, इन है तो डबल बॉन्ड कहां पर होगा, डबल बॉन्ड अब यहां के बजाय इधर तो भी आ सकता है, ठीक। जब इधर आएगा डबल बॉन्ड तो फिर हमारे साथ क्या होगी, ये इधर से इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इसने 3 बनाए तो 1 हाइड्रोजन समझो इसके साथ आ गया, इसने 3 बनाया 1 इसके साथ आ जाएगा, इसने 1 बनाया है तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ, ये इस तरह अटैच हो। तो ये सूरत हाल आपके पास बन गई। अब ये भी क्या है, ब्यूटीन है, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन यहां पर और यहां इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर पहले कार्बन के साथ पे डबल बॉन्ड था, यहां पर किस कार्बन पे है, अगर हम नंबरिंग दे दें यहां पर दूसरे कार्बन। अब आप ये कहें कि नहीं ये तो तीसरे पे भी है, जो लोवेस्ट नंबर है वही आपने लेना होगा और लिखना होगा। 1 2 3, 2 और 3 पर है तो 2 हम ये कहेंगे कि कार्बन जो है डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन, लोवेस्ट नंबर आपने असाइन करना है। तो अब इस कंपाउंड को हम फिर क्या कहते हैं, 2 ब्यूटीन। क्या कहते हैं, 2 ब्यूटीन। ये आपकी किताब में था इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन मैटर करती है प्रोपीन के बाद। इथीन में तो एक ही ऑप्शन है, इधर ही आपको देना पड़ेगा। प्रोपीन में भी एक ऑप्शन है, आप इधर दे या इधर दे दे। अगर आप इधर देंगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, नंबर 1 कार्बन पे आएगी। अगर आप इधर देते हैं तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ये भी 1 कार्बन है, तो वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ ब्यूटीन क्या है, अगर आप पहले पे देते हैं पे 1 2 के दरमियान, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड नजदीक हो वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो अगर आप इधर देते हैं तो ये 1 ब्यूटीन होगा, अगर ये दूसरे और तीसरे के दरमियान आएगा तो ये 2 ब्यूटीन होगा, ठीक। तो बहरहाल दिस वे वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इस फैमिली की हमारे साथ इंट्रोडक्शन हुई कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें कम से कम 2 कार्बन के एटमों के दरमियान एक डबल बॉन्ड होता है। जर्नल फार्मूला इसका CnH2n, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके दुगने, इनके मेंबर इथीन प्रोपीन ब्यूटीन और सोहान डिकीन तक, इनके नाम ENE पे ख़त्म होते हैं, ठीक। फिर हमने क्या किया, इनके 3 फर्स्ट मेंबर्स लिए, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन। हमने इनका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, जर्नल फार्मूला की ताउन से लिखा, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूले से स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर कंडेंस्ड फार्मूला और फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी लिखा, ठीक। तो इसी तरह ये प्रोपीन और ब्यूटीन के भी लिखे। और फिर ब्यूटीन में ये इशू आ गया कि डबल बॉन्ड कहाँ पे देना है जब आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो भाई ये फर्क बहुत ज़्यादा फर्क करता है। 1 ब्यूटीन कुछ और चीज़ है, 2 ब्यूटीन कुछ और चीज़ है। ये 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स है, अगरचे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। हमने एक लेक्चर में किया था आइसोमर्स, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट
स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये हमारे साथ क्या हुई अल्कीन के बारे में। अब आपने इसका टेबल याद करना है। इथीन से आगे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, एक्सीन, एप्टीन, अक्टीन, नानीन और डीकीन तक। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं कि हाउ अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन के कई मेथड्स हैं लिटरेचर में, बुक्स में, लेकिन यहाँ पर हम इसके दो मेन मेथड्स डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहला हमारे साथ क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। हाइड्रेशन किस चीज को कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं किसी सिस्टम में, किसी चीज में, किसी बॉडी में पानी को ऐड करना। और डिहाइड्रेशन किस चीज को कहते हैं? जब भी डी आ जाए, डी का मतलब है रिमूव। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का निकल जाना, पानी का किसी सिस्टम से, किसी बॉडी से, किसी रिएक्शन से, किसी कंपाउंड से निकालने को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। तो ये डी हमारे साथ बहुत ज़्यादा यूज होगा जब हम रिएक्शन यूज करते हैं। तो डी क्या है? डी का मतलब है रिमूव करना। तो डिहाइड्रेशन ये आमतौर पे भी गर्मियों में क्या हो जाती है, बच्चों में बीमारियां आ जाती है ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर वो जो ड्रिप वाले डॉक्टर्स जो हैं उनको वो ड्रिप देते हैं, उनको साल्ट्स और मुख्तलिफ किस्म के जो सॉल्यूशंस हैं वो इंजेक्ट करते हैं, उनको पिलाते हैं ताकि उनकी वाटर का लेवल वापस क्या हो जाए, बहाल हो जाए। ठीक, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब अल्कोहल क्या है? जिस तरह अल्केन एक पे मिली है, अल्कीन एक पे मिली है, अल्काइल हैलाइड्स एक पे मिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसी तरह अल्कोहल्स भी एक पे मिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमने फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक में पढ़ा था कि अल्कोहल्स कैसे बनते हैं। अल्कोहल का क्या जनरल फार्मूला है? ROH। आर हमारे साथ क्या है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है? जब आप किसी अल्केन से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो चीज बचता है उस ग्रुप या रेडिकल को क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मीथेन है, इसे अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो CH3 बच जाएगा, लेकिन ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रुप है। अगर इसके साथ OH लगता है तो ये क्या बन जाता है? मिथाइल अल्कोहल। और इसी तरह अगर आप दूसरा मेंबर लेंगे तो फिर इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, इथानोल, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनोल, ब्यूटानोल एंड पेंटानोल एटसेट्रा। सो अल्कोहल एक फैमिली है, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ इतना इंट्रोडक्शन कॉपी है। फंक्शनल ग्रुप्स का लेक्चर आप देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में हमने किया था, वहाँ पर हमने अल्कोहल की फैमिली की इंट्रोडक्शन की है। ठीक, बहरहाल अभी मैंने आपको फिर बता दिया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये कैसे होता है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन? पहली बात ये, आप कोई एक अल्कोहल ले लें, CH3 CH2, ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप बन गया। क्या? इथाइल, क्योंकि ये इथेन का फार्मूला ये है ना, C2H6। इसे एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इस तरह बनता है। इसको आप खोल के लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। ठीक, तो ये सारे क्या है? ये इथेन है। इथेन से क्या बन गया? इथाइल। तो ये भी इथाइल है। इसके साथ अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये इथाइल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल, जिसको इथानोल भी, अल्कोहल के नाम ओल पे खत्म होते हैं। तो ये क्या है हमारे साथ? इथानोल। ओल से आपने पहचानना है कि ये क्या है?
अल्कोहल है। जिस तरह अल्केन एन से पहचानते हैं, अल्कीन इन से पहचानते हैं, अल्कोहल की पहचान क्या है? ओल है। इसको लोग इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, इथानॉल भी कह सकते हैं। तो इथानॉल की डिहाइड्रेशन करनी, इनसे क्या करना है? इनसे हाइड्रोजन को निकालना है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो आपके लिए ज्यादा शायद आसान हो। ये इस तरह होता है ना इथाइल ग्रुप, यहां पर OH अटैच है, बाकी तो क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप अटैच है जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं अल्कोहल की। इसके साथ सारे हाइड्रोजन है। अब इस कंपाउंड से हमने वाटर को निकालना है। वाटर को कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे, हमें एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत है। कोई ऐसा केमिकल उठाना होगा जो इस कंपाउंड से वाटर को निकाल सके। तो अब हमारे साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी एक अहम प्रॉपर्टी यह है कि इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड क्या खिदमत अंजाम दे सकता है? ये भी आपने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर ये होगा। आप इसको रिएक्शन में इस तरह बल्कि लिखे, सल्फ्यूरिक एसिड को आप एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो कितने टेम्परेचर पे? 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा, इस कार्बन से इसको निकालेगा और इस कार्बन से इसको निकाल देगा। ठीक, ये OH H, कोई भी H यहां से जा सकता है। तो एक कार्बन से OH की छुट्टी होगी, दूसरे से किसकी होगी? H की होगी। तो बच क्या जाएगा? इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन। अब क्या हो जाएगा? जब ये निकलेगा, रिजल्टेंटली क्या हो जाएगा? यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। 2 इधर बनाए, एक इधर आए। मैं इसको इधर इस तरह स्ट्रक्चर से भी लिखता हूं। अब रह गया क्या? यहां पर एक हाइड्रोजन, ऊपर नीचे लिखूं या नहीं, जहां से निकला है वहां वो उधर ही शो कर। ये इधर बच गया, इधर तो ये 2 बचे हैं। ठीक, अब CH2, ये CH2, तो अब क्या रिजल्टेंटली इधर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर कार्बन। तो ये हमारे साथ ये सूरत-याल बन जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल, अब मैं नहीं जाता हूं कि कैसे डबल बॉन्ड बन गया। बहरहाल OH रिमूव हो गया, यहां से H रिमूव कर दिया। किसने? सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक मशहूर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, H2SO4 is a strong dehydrating agent। ठीक, तो इससे क्या बन गया? ईथीन बन गया। तो ये हमने स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया, यानी वाटर को निकाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड ने। इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे साथ क्या बन गया? ईथीन बन गया। तो ये हम असल में पढ़ क्या रहे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन को तैयार कर दिया या नहीं किया? इसका मतलब यह है कि आप अल्कोहल फैमिली का कोई भी मेंबर ले ले, सल्फ्यूरिक एसिड का उनके साथ रिएक्शन करवा दे 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या हो जाएगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, रिजल्टेंटली एक डबल बॉन्ड बन जाएगा 2 कार्बन एटमों के दरमियान और अल्कीन बन जाएंगे। जिस तरह हमने इथेनॉल को यूज किया था, इथेनॉल से क्या बन गया था? ईथीन बन गया। ठीक,
दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं। ये तो एक तरीका हुआ कि हाउ अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड, अल्कोहल कैसे तैयार किए जाते हैं। दूसरा जो है फिर डी आ गया, डिहाइड्रो एलोजिनेशन, डिहाइड्रोएलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब आप खुद देखें, पहले इस लफ्ज को देखेंगे। डी का मतलब, डी को छोड़ो, हाइड्रो एलोजिनेशन, ये जब शेन आता है, चाहे हाइड्रोजिनेशन है, चाहे एलोजिनेशन है, चाहे हाइड्रो एलोजिनेशन है, शेन का मतलब है ऐड करना, किसी मॉलिक्यूल में किसी चीज को ऐड करना। हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करना। ऑक्सीजनेशन का मतलब है ऑक्सीजन को ऐड करना मॉलिक्यूल में। ठीक, अब जब हम ये हाइड्रो एलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी ऐड करो, एलोजन का एटम भी ऐड करो। अगर सिर्फ एलोजिनेशन है, एलोजन ऐड करो। हाइड्रो एलोजिनेशन है, हाइड्रोजन और एलोजन दोनों ऐड करो। लेकिन ये क्या है, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है निकालो, रिमूव। डिहाइड्रो एलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को भी सिस्टम से निकालो, एलोजन को भी सिस्टम से निकालो। डिहाइड्रो एलोजिनेशन, हाइड्रोजन और एलोजन को दोनों को क्या करो, डी करो, रिमूव करो। ठीक, किससे? अल्काइल हैलाइड से। यानी आपको ये तो समझ आ गया डिहाइड्रो एलोजिनेशन का क्या मतलब, हाइड्रोजन और एलोजन को निकालना। ठीक, इसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रो एलोजिनेशन। किससे निकालना है? अल्काइल हैलाइड से। अब अल्काइल हैलाइड्स क्या है? जिस तरह आपको इस फैमिली का मैंने तारुफ करवाया कि RX, आर हमारे साथ क्या है? अल्काइल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में ये फैमिली भी हमने पढ़ी थी कि जब अल्काइल ग्रुप्स के साथ एलोजन का कोई एटम अटैच होता है तो उससे एक नई फैमिली वजूद में आती है, उस फैमिली को अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अब एलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ ऐड हो जाए। अल्काइल ग्रुप खुद क्या है? अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं CH4 इज व्हाट, CH4 हमारे साथ क्या है? ये एक अल्केन है। एक हाइड्रोजन अगर इसे रिमूव हो जाए तो ये चीज बन जाएगा मीथाइल। अब कोई एलोजन का एटम क्लोरीन आप लगा दें, लगा दिया तो अब हमारे साथ क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्या है? ये हमारे साथ एक अल्काइल हैलाइड की फैमिली का एक मेंबर हो गया। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, आयोडीन भी लिख सकते हैं। सो ये जो फैमिली RX है ना, RX की जो फैमिली है ये क्या है? ये अल्काइल हैलाइड्स की फैमिली है। तो बहरहाल हमारा मेन टॉपिक क्या है? अल्कीन से कैसे हम अल्कीन कैसे तैयार करें? अल्काइल हैलाइड से। तो कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स के ये R वाले सेट से H निकालो, बाकी ये X निकालो, खुद ब खुद सिस्टम में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो अल्कीन तैयार हो जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। एग्जांपल क्या है? अब अगेन इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड या क्या? क्लोरोईथेन। ठीक है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोईथेन। अब बल्कि ये ब्रोमीन वाला ज्यादा मशहूर रिएक्शन है, आपकी किताब में भी ब्रोमीन का दिया है। तो ये क्या है? ब्रोमोमीथेन। जिस तरह मैंने आपको ये समझाया, ये क्या है? ईथेन का फार्मूला है। अल्केन है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इथाइल बन गया। थोड़ा सा खोल के लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH2, ये भी इथाइल ग्रुप है तो ये भी इथाइल है। इथाइल के साथ क्या लगा है? ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इसके साथ जब आप रिएक्ट करते हैं, क्या चीज?
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक मीडियम। अल्कोहल, आप कोई अल्कोहलिक सॉल्वेंट लेंगे, ठीक, अल्कोहलिक मीडियम में लेंगे, यानी अल्कोहल, ये इस टेम्परेचर पे अल्कोहल मीडियम होगा, तो ये तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ये रिएक्शन करेंगे, तो इसके नतीजे में क्या होता है, ये यहाँ से ब्रोमीन को निकाल देगा। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये तो हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, ये ब्रोमीन है, ये यहां से निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, HBr निकल जाएगा। तो HBr निकलने के बाद हमारे साथ क्या हो जाएगा, K के साथ Br जाएगा, OH के साथ ये H जाएगा। तो रिजल्टेंटली हमारे साथ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन रह गए, 2, क्योंकि ये तो गया, ठीक, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ब्रोमीन, यानी पहले कार्बन से ब्रोमीन जाएगा, अगले से H जाएगा, तो सिस्टम में क्या रह जाएगा, C, यानी 2 हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं, देखो 2 हाइड्रोजन है, एक तो निकल गया ना, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये चीज बन जाएगा। अब ये K Br के साथ जाएगा, प्लस ये H OH के साथ जाएगा, ये जो चीज है इसको कहते हैं ईथीन। ये क्या है, ईथीन है। तो ये अल्केन्स का दूसरा क्या है, तरीका है जिसके जरिए आप अल्कीन्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर अल्कीन्स। अल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक। इनका जनरल फार्मूला CnH2n, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड 2 कार्बन के एटमों के दरमियान होना जरूरी है। इनके नाम किस चीज पे खत्म होते हैं, इन पे। इनका पहला मेंबर क्या है, ईथीन है, एंड देन बाकी प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, अक्टीन, नॉनिन, डीकीन, ये है। फिर हमने इनके जो स्टार्ट के मेंबर्स थे, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे। तो इनमें जो प्रोपीन के बाद आप ब्यूटीन की तरफ जाते हैं, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मैटर करती है, क्या वो पहले कार्बन पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे आ रहा है। तो अगर पहले पे आ रहा है तो 1 ब्यूटीन है, दूसरे पे आ रहा है तो 2 ब्यूटीन है, ठीक। और नंबरिंग आपने देना है कि 1 ब्यूटीन में कैसे कहूँ या 2 ब्यूटीन। जब आप चेन बनाएंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो उस तरफ से आपने नंबरिंग देना है। फिर भी डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटमों के दरमियान आएगा, फॉर एग्जांपल दूसरे और तीसरे के दरमियान आ गया, लेकिन आपने लिखना क्या है, जो लेवेस्ट नंबर हो, ये नहीं कहना है कि 3 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन आप कह सकते हैं, ठीक। फिर हमने ये देखा था कि हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, अल्कीन्स कैसे तैयार होते हैं। फिर हमने अल्कीन के 2 मेथड्स पढ़े थे, इनकी तैयारी के कितने, 2 मेथड्स। एक हमारे साथ क्या है, अल्कोहल से हम तैयार करते हैं। कैसे अल्कोहल से तैयार करते हैं, अल्कोहल खुद क्या है, ROH, अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा हो तो ये क्या है, अल्कोहल्स है। तो ये कह रहे थे कि अल्कोहल्स की आप डिहाइड्रेशन करो, अल्कोहल से पानी निकालो। कैसे निकलेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। तो हमने वो क्या यूज़ किया, सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर 170 डिग्री पे मेंटेन किया। तो यहाँ इस सिस्टम से एक कार्बन से OH किया, दूसरे से क्या किया, H किया, तो रिजल्टेंटली हमारे साथ क्या बन गया, ये चीज़ बन गया, H2O निकल गया सिस्टम से। यू कैन राइट लाइक दिस, और ये आपके साथ इस कार्बन से OH की छुट्टी और यहाँ से हाइड्रोजन की,
तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो मेथड है अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड का खुद जनरल फार्मूला ये है, एग्जांपल ये है, एलोजन एटम अटैच विद अल्काइल ग्रुप, तो ये आपके अल्काइल हैलाइड है। कहते हैं अल्काइल हैलाइड की क्या करो, उनसे एलोजन का एटम निकालो और उनसे यहाँ से एक हाइड्रोजन की छुट्टी करवा दो, तो इसको कहते हैं डीहाइड्रो एलोजिनेशन। तो हमने एग्जांपल लिखा डीहाइड्रोजिनेशन। एलोजिनेशन कैसे होता है, ये हमने ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड लिया, इसके लिए हमने रिएजेंट्स क्या यूज किए, अल्कोहलिक मीडियम में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को लिया। ठीक, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, यहाँ से ब्रोमीन को निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला, निकालने के बाद क्या बना कि ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया और OH ने H के साथ बनाया, तो इधर एक हाइड्रोजन निकल गया, इधर ब्रोमीन निकल गया, फिर डबल बॉन्ड ने तो बनना ही था, तो इथीन बन गया। इस तरीके से क्या तैयार हुआ, अल्कीन तैयार हुआ। अल्कीन का मेंबर इथीन हमने तैयार किया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यानी टुडे वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन, अल्कीन के बारे में तफसील से हमने उसकी तारुफ की, उनके कुछ स्ट्रक्चर्स हमने बनाए और फिर हमने इनकी प्रिपरेशन डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि हाउ अल्कीन रिएक्ट्स विद अदर कंपाउंड्स, वो कैसे रिएक्शन करता है और क्या क्या चीज़ बनाता है। तो नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।